नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आई फ्यूचर टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सब जानोगे कि भारतीय झंडा का संपूर्ण इतिहास के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रीय झंडा किस प्रकार बनाया जाता है, राष्ट्रीय झंडा बनवाने वक्त जो 3 कलर का उपयोग किया जाता है उसका क्या महत्व होता है, यही तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो छोटा सा अच्छा लगा और इस वीडियो को देखने के बाद देशभक्ति का भावना जगाओ आपके अंदर, तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर जरूर करें। तो हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की। दिन था 22 जुलाई 1947। संविधान सभा में स्पीच देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अंग्रेजों के खिलाफ दशकों की लड़ाई और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई उतार चढ़ाव के मौके आए। स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल लाखों देशभक्तों और क्रांतिकारियों को परीक्षणों और आपदाओं का सामना करना पड़ा, और आज जब उन संघर्षों के सफलता का दिन आया है तो इस मौके पर मैं उस ध्वज को प्रस्तुत करना चाहता हूं जो खुद में स्वतंत्रता संग्राम की सभी यादों को समेटे हुए है। और इसी स्पीच के बाद उन्होंने एक कपास और एक रेशम के बने उस फ्लैग को प्रस्तुत किया जो आज हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। लेकिन अब सवाल यह है कि 22 जुलाई 1947 ही क्यों? क्या उससे पहले भारत का कोई राष्ट्रीय ध्वज नहीं था? 22 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किए गए इस ध्वज की विशेषताएं क्या थीं? आज के समय में ये कितना प्रासंगिक है? इन सभी सवालों के साथ राष्ट्रीय ध्वज के जुड़े सभी आयामों को आज के इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। इसके साथ ही इसके स्वरूप, इसके निर्माण की प्रक्रिया एवं इससे जुड़े कुछ जरूरी नियमों की बारीकियों को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन फ्लैग के ऐतिहासिक पहलुओं के बारे में, तो 1857 की क्रांति से पहले तक सभी प्रिंसली स्टेट्स के रूल्स के अपने खुद के फ्लैग हुआ करते थे जो उन प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते थे, ना कि संपूर्ण भारत को। 1857 की क्रांति से पहले क्रांतिकारियों में एकता का एहसास कराने के लिए राष्ट्रीय ध्वज की योजना पर विचार किया गया, लेकिन असमय आंदोलन की वजह से योजना सफल नहीं हो पाई। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासकों ने सिंगल इंडियन फ्लैग को प्रस्तुत किया और ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले इस फ्लैग को डिजाइन किया गया। इस फ्लैग को कनाडा और साउथ अफ्रीका जैसे ब्रिटिश कॉलोनीज के तर्ज पर ही बनाया गया था, जिसमें रेड फ्लैग के ऊपर बाएं तरफ यूके का फ्लैग था और दाहिने तरफ एक स्टार बना हुआ था। ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले इस फ्लैग के अलावा प्रिंसली स्टेट्स के फ्लैग के लिए भी अंग्रेजों के द्वारा कई निर्देश दिए गए, लेकिन चूंकि ब्रिटिश इंडिया में भारत के कई महत्वपूर्ण हिस्से शामिल नहीं थे, इस वजह से उनके फ्लैग को इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला फ्लैग नहीं कहा जा सकता। वास्तविकता में उन्होंने संपूर्ण भारत के लिए कोई फ्लैग नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने भारत के उन क्षेत्रों का फ्लैग बनाया था जो उनके नियंत्रण में था। 1905 में होने वाले बंगाल विभाजन के पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की एक लहर छिड़ गई, जिसमें सभी वर्गों और समुदायों के लोगों ने भाग लिया और इसके परिणाम में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। इस स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित क्रांतिकारियों को उत्साहित करने के लिए कलकत्ता फ्लैग को डिजाइन किया गया, जिसे फर्स्ट इंडियन अनऑफिशियल फ्लैग कहा जाता है। कलकत्ता फ्लैग इसलिए क्योंकि इस फ्लैग को पहली बार 7 अगस्त 1906 को कांग्रेस ने कलकत्ता के अधिवेशन के दौरान कलकत्ता के गिरीश पार्क में फहराया था। स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 101 पटाखों की सलामी देकर इसे फहराया था। सचेंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र दास कनुग्रो द्वारा डिजाइन किए गए इस फ्लैग में लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियां थीं, जिनकी चौड़ाई बराबर थी। फ्लैग के ऊपरी हिस्से के हरी पट्टी पर 8 कमल पुष्प थे। नीचे की लाल पट्टी में सूरज और चांद बनाए गए थे। इसके साथ ही बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा गया था। क्रांतिकारियों के इस फ्लैग को कोई आधिकारिक मान्यता तो नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के अधिवेशनों में इसे ही इस्तेमाल किया जाने लगा। इसी समय कुछ बदलावों के साथ और भी फ्लैग्स को डिजाइन किया गया, जिनमें मैडम भीखाजी कामा और स्वामी विवेकानंद की शिष्या बहन निवेदिता का फ्लैग शामिल है। 1909 ईस्वी में मद्रास प्रांत के गवर्नर ने द टाइम्स को इंटरव्यू में कहा था, कितनी अजीब है कि भारत जैसे विशाल प्रांत को संपूर्णता से प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई ध्वज नहीं है। इसके बाद 1916 में मद्रास हाईकोर्ट के कुछ मेंबर्स के द्वारा फ्लैग के 30 अलग अलग डिजाइन का सुझाव दिया गया। इसी साल आंध्र प्रदेश के एक नेशनलिस्ट पिंगली वेंकैया ने एक फ्लैग डिजाइन किया था जो हरे और लाल रंगों से बना हुआ था। ये दोनों रंग हिंदू और मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व करता था। जब पिंगली ने ये फ्लैग गांधी जी को गिफ्ट किया तो गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। आपको पता है कि इसी समय होम रूल मूवमेंट चरम पर था और इस मूवमेंट के दौरान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा फ्लैग के एक नए डिजाइन को अडॉप्ट किया गया। इस फ्लैग के बैकग्राउंड में हरे रंग की 4 और लाल रंग की 5 पट्टियां थीं। इस फ्लैग के ऊपर राइट साइड में यूके का फ्लैग है। इसके साथ ही फ्लैग में 7 सितारे हैं। इस फ्लैग का इस्तेमाल पूरे देश भर में जोरों शोरों से किया गया, लेकिन
तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक मजिस्ट्रेट ने इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध के बाद राष्ट्रीय ध्वज के कार्य और महत्व पर एक सार्वजनिक बहस हुई और फ्लैग को लेकर आम लोगों के बीच जागरूकता का प्रभाव हुआ। इंडियन फ्लैग के विकास यात्रा में 1931 एक स्मरणीय वर्ष है, क्योंकि तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया और इसके राष्ट्र ध्वज के रूप में इसको मान्यता मिली। 1931 के प्रस्ताव में जिस फ्लैग को स्वीकृति मिली, उस फ्लैग का स्वरूप आज के फ्लैग से मिलता जुलता था। वो फ्लैग में हरा, केसरिया, सफेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे थे। इस प्रस्ताव में यह स्पष्ट कर दिया गया कि इस झंडे का कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं है। इसी झंडे में थोड़ा संशोधन करके 22 जुलाई 1947 को इसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया और वर्तमान भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। संशोधन के तौर पर फ्लैग में चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को स्थान दिया गया और उस समय से लेकर अब तक ये तिरंगा भारतीयों की शान बना हुआ है। आज के भारतीय ध्वज की व्याख्या में कहा जाता है कि तिरंगे में सबसे ऊपर मौजूद केसरिया रंग की पट्टी देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। वहीं बीच में मौजूद श्वेत पट्टी शांति और सत्य का संकेत है और तिरंगे में सबसे नीचे मौजूद गहरे हरे रंग की पट्टी देश के विकास और उर्वरता को दर्शाती है। इन रंगों के अलावा सफेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं जो दिन के 24 पहर को दर्शाती हैं और ये इस बात का प्रतीक है कि हमारी देश निरंतर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस तरीके से ये ध्वज संपूर्ण रूप से भारत में एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता हुआ दिखाई देता है। साल 1968 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने 3 डॉक्यूमेंट इशू किए, जिसमें इसके स्वरूप और निर्माण प्रक्रिया का जिक्र किया गया। 1968 के इन निर्देशों को 2008 में संशोधित किया गया और फ्लैग के 9 स्टैंडर्ड साइज डिसाइड किए गए। आजाद भारत के इस ध्वज के प्रदर्शन से जुड़ी कई जरूरी पाबंदियां हैं। 2002 में आए फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में झंडे के प्रदर्शन को लेकर कई पाबंदियां लगाई गई थी, जिनका पालन करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति उन नियमों का पालन नहीं करता, जो उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज की जा सकती है और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशन ओनर एक्ट 1971 के तिरंगे के सम्मान से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के कुछ प्रावधानों के अनुसार फ्लैग को जमीन पर टच नहीं किया जाना चाहिए। फ्लैग को किसी ऐसी जगह टच नहीं करना चाहिए जो अपमाननीय हो। फटा या मैला फ्लैग नहीं फहराया जाना चाहिए। फ्लैग जब किसी अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाएगा तो उसे सामने की ओर या बीचों बीच या कार के दाईं ओर लगाया जाएगा। फ्लैग का प्रदर्शन जब भी स्टेज पर किया जाएगा तो उसे इस प्रकार फहराया जाएगा कि वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो ध्वज उनके दाहिने ओर हो। फ्लैग केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहेगा। किसी दूसरे फ्लैग या साइन को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा, न ही बराबर में रखा जाएगा। झंडे का चित्रण प्रदर्शन उल्टा नहीं हो सकता, न ही इसे उल्टा फहराया जा सकता। इसे लंबे रूप में लटकाया भी नहीं जा सकता। झंडे के अलावा इसे फहराने वाली रस्सी या ध्वज स्तंभ भी साफ और अच्छी स्थिति में होना चाहिए। प्रदर्शन के अलावा राष्ट्रीय ध्वज के विनिर्माण से जुड़े कई नियम हैं। इंडियन नेशनल फ्लैग की सर्टिफाइड सप्लायर है कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्ता संघ, जो कर्नाटक में स्थित है। इसी संस्था के द्वारा बनाए गए झंडे को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पर्व पर फहराते हैं। इसी संस्था के झंडे को सभी सरकारी इमारतों और कार्यालयों में फहराया जाता है। इस संस्था के फ्लैग सेक्शन में किसी भी व्यक्ति को चप्पल जूते पहनने की इजाजत नहीं है और इस संस्था के फ्लैग सेक्शन की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ बनाए जाने वाले सभी झंडे महिलाओं के हाथों से बनाए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के वक्त सभी फ्लैग्स के चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3/2 होगा। इसके साथ ही चक्र को दोनों तरफ प्रिंट किया जाएगा और इस तरीके से प्रिंट किया जाएगा कि दोनों तरफ की प्रिंटिंग परफेक्टली मैच हो जाए। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की अहमियत क्या है, ये सिर्फ एक सच्चा देशभक्त समझ सकता है। हम आजाद हैं, इस बात का प्रतीक है तिरंगा। तिरंगा वो धड़कन है जो सभी देशवासियों के दिलों में धड़कती है। तिरंगा वो पवित्र ग्रंथ है जो खुद में दशकों की कहानियों को खुद के भीतर समेटे हुए है। तिरंगा वो सूत्र है जिसने भारत को भारतीयता से जोड़ने का काम किया है। विविधता से भरे हमारे देश भारत में सभी को समानता से एक डोर में बांधने का साधन है तिरंगा। और ये थी तिरंगे की कहानी।